हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खास खबर, और ये खबर आपसे जो है वो जुड़ी हुई है, इसलिए इसे ढंग से जो है वो पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि 11 बीएड कॉलेजों की जो है वो मान्यता रद्द की गई है। खबर थोड़ी सी पुरानी है, वीडियो बनाना मैंने इसलिए उचित नहीं समझा कि शायद ये जो है वो हो सकता है कुछ ही दिनों में इसके ऊपर अलग तरीके का एक्शन देखने को मिले। लेकिन अभी आज ही के न्यूज़पेपर में एक और विशेष बात हमें देखने को मिली है, और वो है आपकी एनसीटीई जो बीएड कॉलेजों को मान्यता देती है, उस संस्थान की अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने देश भर के 2224 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज यानी बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी है। अब मान्यता रद्द करने के पीछे का कारण आप भली भांति जानते हैं। एज एन स्टूडेंट आपने वहां जो है वो किस प्रकार से एडमिशन लिए हैं, या किस प्रकार से आप उनसे सहायता प्राप्त करते हैं, या कैसा चलता है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन उससे हटके कि सर मैंने जो डिग्री की है वो वैलिड है कि नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी ये मान्यता जो रद्द हुई है वो नेक्स्ट सेशन के लिए हुई है, यानी अभी तक की जो मान्यताएं हैं, यानी अभी तक की जो डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, जिसको मिल चुकी है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन अगले सेशन से ये इन जो है वो कोर्सेज को रन नहीं कर पाएंगे। विशेष तौर पे यहां बात की गई है आपका जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भरने में कोताही के चलते है ना, अप्रेजल रिपोर्ट जो है वो नहीं भरी, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट इन्होंने नहीं भरी, और उसकी वजह से जो है वो एनसीटीई ने 2224 टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने के आदेश दे दिए। इसके अलावा 600 टीचर्स ट्रेनिंग संस्थानों की मान्यता पर भी संकट मंडरा रहा है। यहां एक्शन के बाद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान सहित वेस्ट रीजन में, है ना, देखो 4 रीजन में बांटा हुआ है आपका, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हम लोग वेस्ट रीजन में आते हैं, मध्य प्रदेश भी वेस्ट रीजन में, राजस्थान भी वेस्ट रीजन में है। और यहां अगर बात की जाए तो आपका 686 टीचर्स कॉलेज की जो है वो मान्यता रद्द की गई है, और आपका सबसे कम ईस्ट रीजन में 29 टीचर्स ट्रेनिंग की कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है। 12 जून को मान्यता निरस्त टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों की लिस्ट वेबसाइट यानी एनसीटीई की जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। 12 जून को ये सारी की सारी 2224 कॉलेजों की लिस्ट की हमने इनकी मान्यता रद्द की है। तो वहां एडमिशन लेने से पहले एक बार सोच लेना है, क्योंकि भविष्य में अगर मान लीजिए वो ऐसा कोई प्रोविजन ला के मान्यता वापस ले आते हैं, एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा रहेगा, इसलिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, मध्य प्रदेश में भी ऐसी 11 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है, और उसमें से 3 भोपाल के हैं। और इस जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम, विश्वविद्यालय का नाम मैंने बार बार अपने साथियों से, स्टूडेंट से सुना है, वो बहुत बार मैसेज करते हैं कि सर मैंने यहां से जो है वो बीएड किया हुआ है। तो भैया इसका नाम भी लिस्ट में है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि क्या सर हमने अभी तक जो वैलिड था, क्या वो मतलब जो है वो मान्य है या नहीं है। तो इस बात को कुछ यूं समझो कि 2025-26 के सेशन के लिए, यानी अब जो नए एडमिशन होंगे, जैसे मान लो जिसका सेकंड ईयर चल रहा है तो वो मान्य है, ठीक है। मान लीजिए जिसका सेकंड ईयर चल रहा है, मतलब 4th सेमेस्टर चल रहा है, 3rd सेमेस्टर चल रहा है, तो वो मान्य है। जिसका एडमिशन पहले हो चुका है वो सब मान्य है। लेकिन अब नए एडमिशन इस सेशन के लिए वहां पर नहीं लिए जाएंगे, ऐसा जो है वो एनसीटीई ने कहा है। हो सकता है भविष्य में बाद में इस पर कोई बदलाव किया जाए, लेकिन फिलहाल न्यूज यही है कि इनकी मान्यताओं को जो है वो पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। सबसे ज्यादा कॉलेज 295 महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश के 11 बीएड कॉलेज है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी कई कॉलेज शामिल है। ये कार्यवाही उन कॉलेजों के खिलाफ की गई है जिन्होंने नियमानुसार हर वर्ष बढ़ने वाली परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट पीआर जमा नहीं कराई थी। सूची के अनुसार भोपाल के श्री साईनाथ महाविद्यालय और भोज विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसके सहित 3 कॉलेज, ग्वालियर के ऋषिकुल ग्रुप ऑफ बीएड कॉलेज और फरीदा एजुकेशन सोसाइटी, रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की जो है इनकी मान्यताओं को रद्द किया गया है, ठीक है। तो ये एक बार जरूर देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है उनमें मध्य प्रदेश की भोज, इसके अलावा जो है वो आपका, ठीक है, ये निरांचलम शिक्षा महाविद्यालय, सतना के स्वामी नारायण, ये सब जो है वो एक बार देख लेना, इसको ढंग से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना कि किन किन का नाम है, उनको एक बार जस्टिफाई कर लेना। नए एडमिशंस के लेकर चर्चा हुई है। हालांकि वहां के रजिस्ट्रार ने जो है वो अपनी तरफ से कहा था कि भोज विश्वविद्यालय के बीएड कोर्स की मान्यता एनसीटीई ने वापस ले ली है। इसकी जानकारी बीएड कोर्स के निदेशक से ली जाएगी। इस मामले में एनसीटीई से चर्चा कर निराकरण कराया जाएगा। हो सकता है भविष्य में इसको वापस ले ले, लेकिन फिलहाल एक बार एडमिशन लेने से पहले जो है वो थोड़ा विचार विमर्श जरूर कर लीजिएगा। ये जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में जो है वो दिक्कत हो, उससे बढ़िया है कि हम कोई और ऑप्शन चूज कर ले ना। तो नए एडमिशंस के लिए है, पुराना जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए कोई दिक्कत
नहीं है। अगर आपके पास डिग्री वैलिड है, अगर आप सेकंड ईयर में हैं, अगर आप जो है वो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर लग जाइए ना। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 की तैयारी कीजिए। दिसंबर में एग्जाम है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको लगभग अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। संभावना है अगस्त लास्ट तक की दिखाई पड़ती है। कंप्लीट बैच आपको इंग्लिश का मिल जाएगा, जिसमें 1999 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बैच, सब कुछ जो है वो डेप्थ लिटरेचर वगैरह सब कुछ मिलेगा। अगर प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेने हैं तो आपको 2999 रुपए में ये मिल जाएगा टिल एग्जाम, है ना, एग्जाम तक मिल जाएगा। और 1999 रुपए में ही आपको क्या मिल जाएगी, टेस्ट मेंस का बैच भी मिल जाएगा। ईएमआरएस के बारे में मैं बहुत बार चर्चा कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट साथी जो है वो बहुत जल्दी इसमें जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास है। बाकी तो देखो अलग अलग प्रकार के जो है वो प्राणी दुनिया में पाए जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है, सिर्फ इतना बिलीव है कि आज 6 महीने में भी वैकेंसी आ जाएगी, तो तैयारी आज से शुरू कर देना। जिस दिन नोटिफिकेशन आया, ये 2 से 3 महीने के अंदर सब कुछ निपटा लेगा। तुम सिलेबस के पन्ने नहीं पलट पाओगे, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। ईएमआरएस पीजीटी का कंप्लीट बैच आपको विद टेस्ट सीरीज 2299 में, और टीजीटी का कंप्लीट बैच आपको 1999 में मिल जाएगा। पीआरटी इसमें नहीं होता, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। पूरी जानकारी अगर आपको ईएमआरएस की लेनी हो कि साहब ईएमआरएस में क्यों भर्ती क्यों होगी, कारण बताओ, स्पष्ट करो, तो मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो डाला था। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, और आपको या फिर इस नंबर पर क्वेरी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ईएमआरएस को लेकर मैंने पूरा एक जो है वो 40 से ज्यादा मिनट का एक वीडियो डाला था, जिसमें कंप्लीट जहां से ये 1997 से इसकी शुरुआत हुई, वहां से लेकर 2025 तक कितने टीचर रिक्रूट हुए, कब का जो है वो रिक्वायरमेंट आई। अभी कुछ ही दिनों पहले फरवरी में जो है वो कुछ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो है वो कुछ एमपीज ने लोकसभा में इस क्वेश्चन को उठाया ईएमआरएस को लेकर, और वहां 29 पेज का एक जो है वो रिपोर्ट जारी की गई ईएमआरएस को लेकर, और उसमें पूरा प्रोविजन आपको बता दिया जाएगा कि कब कब कैसे कैसे हमने, कितने स्कूलें जो है वो अभी चल रही है, बन रही है, बना दी गई है, कितने टीचर्स जो है वो अभी चाहिए, ये सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। बाकी मूर्खों की बातों पे विश्वास कम करें, क्योंकि उनका काम यही है कि ना वो खुद पढ़ेंगे और ना ही वो दूसरों को पढ़ने देंगे। तैयारी शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।